नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे प्यारे मित्रों, इंग्लिश क्लास 10th के जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ा रहा था, आज मैं आपके सामने वो चैप्टर लाया हूँ जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, उस चैप्टर का नाम है भोली। भोली जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, अपनी जो सेकंड बुक है जो फुटप्रिंट, उसका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इसमें से आता है। तो मित्रों फटाफट आप देख लीजिए, यदि एक दो अंक में भी यदि आए क्वेश्चन का आंसर आप इसको लिख सकते हो, और यदि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आए तो भी आप इनको ही लिखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ तहसीलदार विलेज विजिट। तहसीलदार जो गांव में विजिट किए थे, उनका क्या पर्पस था? तो उनका एक ही पर्पस था मित्रों, टू इनोग्रेट गर्ल्स स्कूल। एक गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन करने का उनका पर्पस था, वहाँ पे उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि गांव में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तहसीलदार साहब ने गर्ल्स स्कूल खोलने का वहाँ पे प्रस्ताव रखा था। दूसरे कि व्हाट डिड तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार ने रामलाल को क्या करने के कहा? तो सेंड हिज डाटर टू स्कूल, क्योंकि वो मुखिया था रामलाल, अगर वो अपनी बच्चियों को भेजेगा तो बाकी गांव वाले भी भेजने लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला था, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। अपनी बेटियों को स्कूल जाने में रामलाल की जो वाइफ है उसने क्या रिएक्ट किया, किस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया? तो देखिए वो डर गई थी। ठीक है, वो सी वाज स्केर्ड, वो क्या हो गई थी, डर गई थी। ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा कि बच्चियाँ स्कूल जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, वाई डिड सी सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल। और जो रामलाल की वाइफ ने ये सजेस्ट क्यों किया कि भोली को स्कूल भेजा जाए? देखिए इसके कई कारण थे। देयर वाज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके चांस कम थे कि उसकी शादी किसी से होगी। हर हस्बैंड कुड नॉट डिसओबे तहसीलदार ऑर्डर, और उसके हस्बैंड जो थे, जो रामलाल जी थे, वो तहसीलदार के ऑर्डर को डिसओबे भी नहीं कर सकते, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सी लेफ्ट इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट भोली। भोली की चिंता करने के लिए उसने टीचर को समर्पित कर दिया था। ठीक है, ये सभी कारण थे, इसलिए भोली को क्या किया गया, तो उन्हें स्कूल भेजा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन द हियरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। जब उसने पहली बार सुना ये कि मुझे स्कूल भेजा जा रहा है, तो उसका क्या रिएक्शन था? ठीक है, सी क्राइड विथ फियर, वो डर के मारे रोने लग गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव शी वाज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन होम। ठीक है, भोली को इस प्रकार से विश्वास कैसे हो गया है कि वो घर से ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पे एक अच्छे प्लेस पे आ गई थी। ठीक है, उसको दिखा गया कि उसको एक स्वच्छ ड्रेस पहनाई गई, हेयर ऑयलिंग बात यानी नहला दिया था उसको, बालों में तेल लगा दिया था, उसकी साफ सुथरी ड्रेस पहनाया, तो उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई अच्छी जगह पहुंचाया जा रहा है। अगला देखिए, व्हाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। भोली पे लड़कियां हंसती क्यों थी? ठीक है, क्योंकि वो क्या करती थी बच्चों, स्टेमरिंग करती थी। स्टेमरिंग का मतलब होता है वो हकलाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, हकलाने को स्टेमर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु कंफर्टेड भोली। भोली को किसने कंफर्टेड किया? तो उसके टीचर ने, हर टीचर। हुज पेंटिंग डिड शी सी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भोली ने किसके चित्र देखे? ठीक है, काऊ के देखे, गोट के देखे, पैरट के देखे, यानी कि उसने गाय के, बकरी के और तोते के चित्र स्कूल में देखे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड सी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। उसको स्कूल में पहली बार कैसे छोड़ा गया? विद द रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ। रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, नए जीवन के लिए आशा की उम्मीद के साथ उसको स्कूल में छोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी कोई लड़की नहीं थी मित्रों, लक्ष्मी जो थी भोली की गाय थी। ठीक है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बिशंबर ने जब मैरिज का प्रपोजल दिया तो उसने स्वीकार क्यों कर लिया था? ही हैज़ ए बिग शॉप
इसके बाद में ही हैज़ ए हाउस, ही हैज़ गुड बैंक बैलेंस। क्या ये सभी चीज़ें थी? बिल्कुल, क्योंकि वो दुकानदार भी था, उसके पास घर भी था और उसके पास पैसा भी था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू वाज रॉन्ग इन बिशंबर्स मैरिंग भोली। आपके अनुसार ऐसा क्या लगता है आपको कि बिशंबर का जो विवाह भोली से हो रहा था वो गलत हो रहा था? ठीक है। उसकी एज, हिज लिम्स, अनदर विलेज, ऑल ऑफ दिस, बस सब ठीक ठाक था, लेकिन देखिए उसकी जो एज थी वो क्रिटिकल एज थी, वो ज़्यादा उम्र का था, इसलिए ये गलत हो रहा था। ठीक है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवियस? एनवियस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, उत्साह से भरा। एनवियस का मतलब क्या होता है मित्रों? उत्साह से भरा। तो इसका आंसर देंगे आप जीलस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस? भोली का चेहरा देख के उसने किस प्रकार से रिएक्ट किया? किसने? बिशंबर ने। आस्क फॉर कंपेंसेशन, ठीक है, राहत के लिए कुछ ना कुछ कंसेप्शन देना पड़ेगा, यानी कि उसने दहेज की मांग कर दी थी। ठीक है। व्हाट वाज द इन हर आइज व्हेन द वेल्स वर पुल्ड डाउन द सेकेंड टाइम? दूसरी बार जब उसने वेल को उठाया, पर्दा उठाया, तो किस प्रकार उसकी आंखों पे उसने क्या देखा? देखिए, तो उसमें कंटेम्प्ट करने लग गया था वो। ठीक है, नफरत। ठीक है। हाउ डज सी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड? प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के लिए उसने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया कि यह आदमी कैसा है? ठीक है, मीन, ग्रीडी, कोवार्ड। देखिए, मीन का मतलब होता है मतलबी, लालची, कोवार्ड मतलब कायर। ये तीनों प्रकार का आदमी था, इसलिए उसने मैरिज प्रपोजल को रोक दिया था। व्हाट डिड ही डिमांड एज ए डॉवरी? डॉवरी के रूप में यानी दहेज के रूप में उसने क्या मांगा? मनी मांगी थी, 5,000 रुपये मांगे थे मित्रों। ठीक है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच।